साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं आज के पाठ का। मंगलाचरण के बाद जो आज का पाठ होगा वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग मंगलाचरण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मित्रमणियों नमस्कार। इससे पूर्व हम लोग बाबू राम सक्सेना जी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नाम के ग्रंथ के कारक प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके थे। और कारक प्रकरण में यह जो पाठ जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, इससे पूर्व 3-4 वीडियो कारक प्रकरण का प्रस्तुत कर चुका हूं। यह वीडियो जो है वह विश्लेषण पूर्वक, अर्थात जिसे कहते हैं खोइचा छोड़ा करके पढ़ाना, तो उसी प्रकार से यह वीडियो जो है एक एक शब्द का एक एक उसका क्या अर्थ होता है, कौन सा गौण कर्म होता है, कौन सा प्रधान कर्म होता है, एक एक शब्द को यहाँ पर व्याख्या करके और खोइचा छोड़ा करके जिसे पढ़ाना कहते हैं, ऐसे पढ़ाए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो उसी में चलते हैं। इससे पूर्व हम लोग केशवनाथ जी के द्वारा इससे पूर्व जो है 2-3 वीडियो प्रस्तुत किया जा चुका है। और इससे पूर्व हम लोग लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर मानवकम पंथानम पृच्छति यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं जो 7वां यहाँ पर है, जिसमें कहा जा रहा है वृक्षम अविचिनोति फलानि। क्या है? वृक्षम अविचिनोति फलानि। वृक्षम अविचिनोति फलानि। यदि हम इसे तोड़ करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? वृक्षम अविचिनोति फलानि। अब कहेंगे भैया जो वृक्षम अवचिनोति फलानि ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पर वृक्षम था, वृक्ष की क्या हुआ है? कर्म संज्ञा हुई है। कर्म संज्ञा हो करके यहाँ पर क्या हो गया? इनमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होकर के वृक्षम बन गया। इसका रूप कैसे चलेगा वृक्षम का? तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, ऐसा रूप चलेगा। तो यहाँ पर जो है वृक्षम क्या है? यह गौण कर्म है। गौण कर्म होने के कारण वृक्षम में क्या हो गया? कौन से सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ? तो इसका कर्म संज्ञा करने का सूत्र आ गया अकथितंच। अकथितंच सूत्र से क्या हो गई? यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गया। अब इसमें वृक्षम में अकथितम च से ही कर्म संज्ञा क्यों हुआ? कर्तुरीप्सिततमम कर्म से क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर वृक्षम जो है वह गौण कर्म है, अर्थात अप्रधान है। गौण किसको कहते हैं? अप्रधान है। अप्रधान कर्म होने के कारण अकथितं च जो हम लोग सूत्र पढ़े थे, उस सूत्र का हम लोग क्या पढ़े थे? जो वृत्ति था। तो आप लोगों को ध्यान होगा अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यह इनकी वृत्ति है। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग। अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अपादानादि अर्थात अपादानादि जो कारक हैं, जैसे प्रथमा हो गया, तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गया, पंचमी हो गया,
षष्ठी हो गया, सप्तमी हो गया। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, वह संबंध होता है, तथापि उससे भी अविवक्षित हो तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो छो जो सातों जो कारक है, छह जो कारक है, उनके द्वारा यहाँ पर क्या है, वृक्ष अविवक्षित है पांच कारकों के द्वारा। इसीलिए अविवक्षित होने के कारण इनका क्या हो गया, तो इनका अकथितन च सूत्र से क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो गई और वृक्षम यह प्रयोग बन गया। क्या प्रयोग बन गया, तो वृक्षम ऐसा प्रयोग बन गया। अब हम लोग देखिए यह जो यहाँ पर जो प्रयोग है वह क्या है, वृक्षम अविचिनोति फलानी, आप लोग देख रहे होंगे। तो वृक्षम, तो यहाँ पर वृक्षम में क्या हो गई, अकथितन चौ से कर्म संज्ञा हो गया, अविचिनोति फलानी। और फलानी जो है यहाँ पर, फलानी भी कर्म ही है। तो फलानी जो है कर्म, वो कौन सा कर्म है, कर्म को यहाँ पर दो भाग में बांट रखे हैं। एक तो कौन सा कर्म है, एक है गौण कर्म, एक मुख्य कर्म। तो यहाँ पर जो प्रधान कर्म है, जिसको कि मुख्य कर्म भी कहते हैं, वह फलानी है। और फलानी का यहाँ पर कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कर्तुरीप्सिततमम कर्मों से क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो गई और रूप बन गया वृक्षम अविचिनोति फलानी। अब मित्रों हम लोग यहाँ पर जो अविचिनोति है, वहाँ पर यह कैसा है, यह कौन सा धातु है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, यह देखेंगे। तो मित्रों देखिए यहाँ पर ची धातु है। कौन सा धातु है, ची धातु। ची धातु का क्या होता है अर्थ, तो ची धातु का अर्थ होता है ची चयने, चयन अर्थ में। तो इसलिए यहाँ पर रूप बन जाता है वृक्षम अविचिनोति, चिनोति चिनुतः, ऐसे रूप चलता है इनका। तो वृक्षम अविचिनोति फलानी, ऐसा प्रयोग बन गया। अब मित्रों वृक्षम अविचिनोति फलानी का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ, तो वृक्षम अविचिनोति फलानी, वृक्ष से फल चुनता है, यह अर्थ हो गया वृक्षम अविचिनोति फलानी का। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, वृक्ष से फल चुनता है। अब कोई एक व्यक्ति था, वो फल तोड़ने के लिए फल के जो वृक्ष है, वृक्ष के पास पहुंचा। अब उनके जो पिताजी या जो बड़े थे वो कहे जो ऐसा फल बच्चे लेकर के आना जो पका हुआ हो। तो वो जो है बच्चा जा करके वृक्ष के पास सोचता है, देखता है, और वह बच्चा चयन करता है जो कौन सा फल पका हुआ है, वही फल हमको तोड़ना है, वही फल हमें लेकर के अपने घर जाना है। तो बच्चा जो फल का चयन कर रहा है कोई, तो यहाँ पर जो है इसीलिए चिनोती शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो है आपसे यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछा जाएगा, वृक्षम अविचिनोति फलानी इत्यस्मिन् वाक्ये प्रधानम कर्म किम। यहाँ पर अर्थात वृक्ष अविचिनोति फलानी में प्रधान कर्म कौन सा है, तो आपको लिखना है अत्र प्रधानम कर्म फलानी इति। फिर पूछेगा यहाँ पर अप्रधान कर्म कौन सा है, तो आपको लिखना है वृक्षम इति अप्रधान अर्थात गौण कर्म अस्ति। फिर पूछेगा भैया चिनोति, अवचिनोति अत्र कह धातु, तो आपको लिखना है ची चयने इति धातु अर्थात अविचिनोति यहाँ पर ची चयने धातु है। अवचिनोति, अब यहाँ पर अब उपसर्ग कौन सा है भैया, तो यहाँ पर आपको उपसर्ग में लिखना है अब उपसर्ग पूर्वक ची चयने धातु है, तो यहाँ पर अब उपसर्ग है। ये प्रश्न, इस जो वाक्य है, यह जो एग्जाम्पल है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है।
वृक्षम अविचिनोति फलानि से। मित्रों, अब हम लोग चलते हैं जो सिद्धांत कौमुदी में वृक्षम अविचिनोति फलानि का क्या क्या लिखे हुए हैं। वृक्षम अविचिनोति फलानि का हम लोग अब बाल मनोरमा इत्यादि जो टीका है वहां से देखेंगे। तो कहते हैं भैया, जो प्राच्य वैयाकरण जो है वहां पर इनका अर्थ करते हैं वृक्षात प्राच्य व्या फलान्यादत्त इत्यर्थः। प्राच्य व्यादानुकूल व्यापारो लोष्ट प्रहारादि रूपः अवपूर्वक चीय धातुरर्थः। अब कह रहे हैं भैया, अवपूर्वक जो ची चयने धातु है उसका यहाँ पर अर्थ है प्राच्य व्यादानानुकूल व्यापारो लोष्ट प्रहरादि रूपः, यह इनका अर्थ है। अब कहते हैं भैया तत्र प्राच्य व्यादान विषयत्वात् फलानि प्रधान कर्म। अब कहते हैं यहाँ पर फलानि जो है वह प्रधान कर्म क्यों है। कहते हैं प्राच्य व्यादान विषयत्वात्, प्राच्य व्यादान विषय होने के कारण फल जो है यहाँ पर क्या है, प्रधान कर्म है। क्यों है प्रधान कर्म, आपसे पूछेगा जो फलानि यहाँ पर प्रधान कर्म क्यों है, तो आपको लिखना है प्राच्या व्यादान विषयत्वात् फलानि प्रधान कर्म। प्राच्या व्यादान विषय के होने के कारण फल जो है यहाँ पर प्रधान कर्म है। प्राच्य बाबधित्वात् वृक्षो अपादानम, और यहाँ पर प्राच्य जो है अवधित्व होने के कारण वृक्ष क्या हो गया, अपादान होने के कारण। अर्थात फल जो है वह क्या है, अवधित्व नहीं है इसमें, किंतु यहाँ जो वृक्ष जो है वह क्या है, अवधित्व है अर्थात स्थिर है। तो यहाँ पर अपादान कारक अर्थात अपादान जो है, जो पंचमी जिनमें होता है वह अपादान अवधित्व का अर्थ यहाँ पर बोध करवा रहा है वृक्ष। इसीलिए इनको अविवक्षित करके अकथितन च से कर्म संज्ञा हो गया। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया सूत्र से वृक्षम में अविचिनोति में वृक्षम में जो है उनकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, ऐसा कह रहे हैं। तस्यापादानत्वमुपेक्ष कर्मत्व विवक्षायाम द्वितीया। कहते हैं भैया तस्य अपादानत्वम, उस अपादान को उपेक्षा करके, मतलब उनको नहीं कह करके। बाल मनोरमा टीकाकार का यह पंक्ति है, बाल मनोरमा टीका का पंक्ति सुना रहा हूं आपको। उसमें कह रहे हैं जो तस्य अपादानत्वम उपेक्ष्य, उस अपादान को उपेक्षा करके कर्मत्व विवक्षायाम, कर्मत्व की विवक्षा में यहाँ पर क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। वृक्षस्य फल प्राच्य वाश्रयत्वेन कर्मत्वात् प्राच्यवस्य विभागस्य द्विनिष्ठत्वात्, ऐसे कह रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वृक्ष संबंधी यत प्रच्युत फलादानम तत करोतीत्यर्थ इति प्राचीनाः। अब कह रहे हैं भैया प्राचीन वैयाकरण लोग जो हैं वह यहाँ पर करते हैं अर्थ वृक्ष संबंधी यत प्रच्युत फलादानम तत करोतीत्यर्थ इति प्राचीनाः, ऐसा अर्थ प्राचीन वैयाकरण लोग करते हैं। अब हम लोग यह 7वां उदाहरण जो था वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, वृक्षम अविचिनोति फलानि। मित्रों, यह आपको ऐसे पढ़ना है वृक्षम अविचिनोति फलानि का। यहाँ पर प्रधान कर्म, यहाँ पर यूपी टीजीटी में आपसे प्रश्न पूछ सकता है जो वृक्षम जो है वह कौन सा कर्म है, प्रधान कर्म है या गौण कर्म है या दोनों नहीं है या क्या है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वृक्षम इति गौण कर्म फलानि इति प्रधान कर्म, अर्थात मुख्यम कर्म, यह लिख देना है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 8वां उदाहरण यहाँ पर आता है, मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। क्या आता है? मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, ऐसा आ जाता है। अब मित्रों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, यह उदाहरण है। यहाँ पर जो है ब्रूते, ब्रूते जो है यहाँ पर कौन सा धातु है? तो यहाँ पर ब्र धातु है और शास्ति सास धातु है, दो धातु है यहाँ पर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? दुह याच पच दंड रुधि प्रक्षि ची ब्रू शास जी मथ मूषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यान निहृ कृष्वहाम। यह द्विकर्मक धातुओं का जो 16 धातु का परिगणन किया गया है, उसमें ब्रू और शास का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रू धातु है और शास धातु है। और मित्रों यहाँ पर जो धर्म है वह क्या है? धर्म यहाँ पर प्रधान कर्म है, धर्मम, यह क्या है? प्रधान कर्म है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा यूपी टीजीटी में, मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, अत्र प्रधान कर्म किम। आपको लिखना है मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा इत्यत्र धर्मम इति मुख्य कर्मम, मुख्य कर्म, मानवकम इति गौण कर्म, गौणम कर्म। मानवक जो है यहाँ पर वह गौण कर्म है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, मानवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा अत्र कह कह धातु, तो आपको लिखना है ब्रू धातु शास धातु अस्ति तथा च मानवकम धर्मम, मानवक अत्र किम प्रधान कर्म, तो आपको लिखना है धर्मम इति प्रधान कर्म, मानवकम इति गौण कर्म, यह लिख देना है। अब हम चलेंगे जो सिद्धांत कौमुदी का बाल मनोरमा टीका है वहां चलेंगे, वहां देखेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो कहते हैं जो बोधनानुकूल व्यापार चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इत्यादि शब्द प्रयोगात्मको ब्रूयो अर्थ। कहते हैं भैया ब्रूय धातु का अर्थ क्या होता है? तो कह रहे हैं ब्रूय धातु का अर्थ यहाँ पर बोधनानुकूलो व्यापार, बोधन अनुकूल व्यापार यहाँ पर ब्रू धातु का अर्थ है, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं भैया यह अर्थ आप कहाँ से लगाए, यह अर्थ कहाँ से प्रतीत हुआ? तो कहते हैं चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, चोदना लक्षणोर्थो धर्मः, जो पूर्व मीमांसा है, मीमांसा जो है जैमिनी के द्वारा जो सूत्र प्रतिपादन किया गया है उसमें प्रयोग किया गया है चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः इत्यादि शब्द प्रयोगात्मको ब्रूयो अर्थः। इत्यादि शब्द में जो प्रयोग है वह अर्थ ब्रूय धातु का भी है। तो आपको यदि पूछें जो ब्रूय धातु का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो कहिएगा बोधनानुकूलो व्यापारः, यह लिखिएगा। अब कहते हैं भैया मानवकाय धर्मम बोधयतीत्यर्थः, इसका अर्थ क्या हो गया? तो मानवकाय अर्थात मानवक कहते हैं बटुक को, जो बटुक है उसको क्या कर रहे हैं? मानवक को धर्म का बोध करवा रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। व्यापार प्रयोज्य बोध विषयत्वात् धर्म प्रधान कर्म। अब कह रहे हैं भैया धर्म यहाँ पर क्या है? तो कहते हैं धर्म यहाँ पर प्रधान कर्म है। कैसे? तो व्यापार प्रयोज्य बोध विषयत्वात्, व्यापार प्रयोज्य बोध विषय होने के कारण यहाँ पर धर्म क्या है? प्रधान कर्म है। बोध विषयेण
कर्मणाभिप्रेयमाणत्वान् मानवकः संप्रदानम। अब कह रहे हैं बोध विषयेण, बोध विषय होने के द्वारा, होने के कारण, कर्मणा अभिप्रेयमाणत्वान्, कर्म से अभिप्रेयमान होने के कारण, मानवकः संप्रदानम, मानवक जो है उनमें संप्रदान की विवक्षा थी, लेकिन संप्रदान को उपेक्षा करके यहाँ पर अकथितंच सूत्र से इनकी कर्म संज्ञा हो गई मानवक की, और कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो करके मानवकम ऐसा प्रयोग हो गया। और यह मानवकम जो है वह गौण है, क्योंकि यह अविवक्षित है, अकथितंच सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई है। कहते हैं बाल मनोरमा टीकाकार कह रहे हैं तस्य संप्रदानत्वम उपेक्ष्य, यहाँ पर संप्रदान की जो मानवक की संप्रदान की उपेक्षा करके धर्म द्वारा बोधाश्रयत्वात्, बोध की आश्रय होने के कारण कर्मत्व विवक्षायाम द्वितीया, यहाँ पर कर्मत्व विवक्षा में द्वितीया विभक्ति हो गई है। धर्म विषयकम मानवक संबंधिनम बोधम जनयतीत्यर्थ इति तो प्रांचः। अब कह रहे हैं भैया प्राच्य वैयाकरण लोग जो हैं वह धर्म विषयकम, धर्म विषयक, मानवक संबंधिनम, मानवक संबंधी, बोधम बोध, जनयतीत्यर्थः ऐसा अर्थ करते हैं प्राचीन वैयाकरण लोग। अब यहाँ पर दो धातु का प्रयोग हुआ है, आप लोग देखे होंगे, ब्रूते शास्तिवा। तो अब सास धातु का अर्थ बता रहे हैं। सासेस्तु धर्मम कुर्वित्यादि विधि घटित शब्द प्रयोग रूपो बोधनानुकूल व्यापारो अर्थः। करते कहते हैं भैया सासे तू धर्मम, सास धातु का अर्थ है धर्मम कुर्वित्यादि विविध घटित शब्द प्रयोग रूपो बोधनानुकूल व्यापारार्थः, ऐसा जो है प्राचीन वैयाकरण के अनुसार है। तो मित्रों आज हम अपनी कक्षा यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः।